हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें श्रमिक को 10,156 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। श्रमिकों को अदालत आदेश के बिना ही मुआवजा दे राज्य। ग्रेप फोर भत्ता जो ग्रेप फोर के लिए न जो प्रदूषण के कारण का मज़दूरों का काम बंद कर दिया था गया, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना कोर्ट के आदेश के ही आप उन मज़दूरों को ग्रेप फोर भत्ता का भत्ता दें। और इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के बगैर बोले ही आप इनको भत्ता देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेप फोर उपायों के कारण गतिविधि बंद होने के कारण श्रमिकों को मुआवजा दे, भले ही इन्हें कोई विशेष अदालती आदेश न हो, यानी कि कोर्ट के बगैर ही आपको ये देना होगा। तो हरियाणा सरकार ने 4,93,000 लोगों को मुआवजा दिया है। पीठ की सुनवाई के अनुसार हरियाणा में ग्रेप फोर के पहले और दूसरे चरण में 2,68,759 व तीसरे में 2,24,881 प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दिया गया। इसके अलावा ग्रेप फोर अवधि के लिए लगभग 95,000 श्रमिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब अब सरकार ने ग्रेप फोर भत्ता के लिए फिर से पोर्टल ओपन कर दिया गया है, तीनों भत्तों को दोबारा से चालू कर दिया गया है। तो हम आपको दिखाते हैं एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाह भत्ता योजना चरण 1। मतलब अब जैसे ये कुछ समय के लिए पहले ये यहाँ पर से ये वाला ऑप्शन हटा दिया गया था, अब ये तीनों ही चरण फिर से चालू कर दिए गए थे। एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेप फोर निर्वाह भत्ता चरण 1 ये दोबारा से फिर से चालू कर दिए गए हैं और इसके लिए आपके पास मजदूरी कॉपी होना आवश्यक है। जिनके पास मजदूरी कॉपी नहीं है उनको इस भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। इस पहले चरण 1 में आपको 2,539 रुपये का भत्ता दिया जाएगा और चरण 2 में आपको, ये चरण 2 है एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाह भत्ता योजना चरण 2 में आपको निर्वाह भत्ता 2,962 रुपये और 4,232 रुपये की इसके संग एक 4,232 रुपये की अमाउंट और दी जाएगी। टोटल ये आपको लगभग 7,000 के समथिंग आपको सेकंड चरण में दिया जाएगा। और इसके लिए आपको मजदूरी कॉपी का होना आवश्यक है। जिनके पास मजदूरी कॉपी नहीं है वो इसके लिए लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जैसे ही आप चरण 3 का भी दोबारा से भत्ता आवेदन शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर तीनों चरणों को आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 24 घंटे में आपके अकाउंट में इसका पेमेंट आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ओनली आपको OTP के थ्रू अपनी स्कीम वगैरह लगानी है और तीसरे चरण में आपको 423 रुपये का अमाउंट टोटल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप बड़ी ही आसानी से अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी इन तीनों चरणों का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे ये क्या था कि पहले ये बंद कर दिया गया था, अब फिर से ये चालू कर दिया गया है। तो हम आपको बताते हैं, एक बार होम पेज पर चलते हैं, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट वाली ID ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे आप लेबर डिपार्टमेंट BOCW लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ID डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालकर इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ID वगैरह डालकर इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास फिर से एक OTP रिसीव होगा, क्योंकि बगैर OTP के मजदूरी कॉपी को कोई खोल नहीं सकता। तो इस वजह से इसमें OTP लगा दिया गया है। अब OTP के बगैर आप मजदूरी कॉपी नहीं खुलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो OTP रिसीव होगा उसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारी ID, मजदूरी वाली ID लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, सबमिट करते ही हम मेन साइट पर, मतलब मेन अपनी मजदूरी कॉपी जिसमें हमें स्कीम लगानी है तो उस पर हम लॉगिन करना है। तो हमें क्या करना है, योजना सूची वाली ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही हम योजना सूची वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है कि ये नई योजना है। इस वाली ये नई योजना, जितनी भी नई योजना है ये हमारे सामने आ चुकी हैं। तो हमारे तीनों भत्ता दिखा दिए गए हैं हमारे सामने। ये कुछ समय पहले हटा दिए गए थे तीनों, लेकिन अब फिर से ये पहला चरण भी लगा दिया गया है जिसमें 2,539 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा और ये सेकंड चरण है जिसमें आपको 2,962 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा और 2,962 के संग आपको 4,232 रुपये का अमाउंट और दिया जाएगा। टोटल आपको तीनों का मिला के 10,157 के लगभग आपको अमाउंट दिया जाएगा।
तो ये आपने ये तीनों अमाउंट आपको 24 घंटे में, जैसे ही आप अपनी मजदूरी कॉपी में इसको अप्लाई कर देंगे, जैसे आज अप्लाई कर रहे हैं तो 24 घंटा के अंदर आपको अमाउंट आ जाएगा। तो इसके अप्लाई करने के लिए आपको विस्तार से देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर दिखा दिया गया है कि एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत गृह और निर्वाह भत्ता चरण 3 के लिए आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको OTP सेंड करना होगा, उसके बाद आपके पास जो OTP रिसीव होगा उस OTP को यहाँ डालकर वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमारे सामने हमारा सामने यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आप इस योजना के आवेदन के योग्य नहीं है। ये इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने इस मजदूरी कॉपी में जो पहले ही ये तीनों चरण का पैसा ले चुके हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, एक बार यहाँ पर दिखाते हैं। अप्लाइड योजना वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही हम अप्लाइड वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो उसके बाद DBT स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। DBT में तब आता है जब हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, जब तक हमारे अकाउंट में नहीं आता, जब तक अप्लाइड योजना में रहता है। तो हमारे सामने जितनी भी हमारी स्कीमें हैं जो हमें मिल चुकी हैं वो सभी हमारे सामने दिखा दी जाएंगी। तो हमारे सामने यहाँ पर दिखा दिया गया है कि आपको तीनों चरणों का पैसा मिल चुका है। तो हम आपको दिखाते हैं आपको कितना अमाउंट आया है। ये हमारा पहला चरण है। ये पहले चरण में आपको दिखा रहा है 2539 है और ये अप्रूव्ड है, और विस्तार से देखना था आप वहाँ से भी दे सकते हैं। ये सेकंड चरण है जिसमें 2962 रुपये का अमाउंट मिला है और इसमें ही 4232 रुपये का अमाउंट मिला है। तो इस पर यहाँ पर NCR गृह और निर्वाह भत्ता चरण 3 का पैसा भी हमें 432 रुपये अमाउंट, हम 423 रुपये हमारा अकाउंट का हमें रिसीव हो चुका है हमारे अकाउंट में। तो अगर आपको विस्तार से देखना है इसको तो आप विस्तार से भी देख सकते हैं। तो जिस पे इसमें एक 4232 रुपये वाली अमाउंट आपको दिखाई नहीं देगी, वो भी हमारे अकाउंट में आ चुकी है। तो इस पे जैसे विस्तार से देखने वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि कितना अमाउंट आया, कब की डेट में आया, कब स्पीड होया और कौन से अकाउंट में गया, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखा दी जाएंगी। तो हमारे सामने यहाँ पर सभी चीज़ें दिखा दी गई कि आपकी अमाउंट कितना अमाउंट आया, कब आया है और कौन से अकाउंट में गया, सभी चीज़ें जैसे हम विस्तार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दिखा दी जाती हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इन तीनों भत्तों को अप्लाई कर सकते हैं और इन तीनों का पैसा आपको 24 घंटा के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही लगा सकते हैं, आपको किसी भी CSC सेंटर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।